Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine. In this video, I'm going to discuss the restoration drama, what was happening with drama and this genre. Let's start the topic. In around 1642, the theatre was closed because the strict control of Puritans. So there was no production of play possible at that time. There was nothing going on in that period. उस वक्त इंग्लिश सिविल वॉर चल रही थी जो 1642 में शुरू हुई और 1651 में एंड हुई। इस वार को द ग्रेट रिबिलियन भी कहा जाता है और ये रॉयलिस्ट और प्यूरिटन्स के दरमियान लड़ी जा रही थी। 1649 में प्यूरिटन्स ने किंग चार्ल्स फर्स्ट को मार डाला जो कि एक रिलीजियस सेक्टर था। 1651 में जब ये वार एंड हुई तो चार्ल्स सेकंड को फ्रांस भागना पड़ा। इस पीरियड में जो थिएटर था वो टोटली तबाह हो गया था। इसके बाद 1660 में रेस्टोरेशन एज स्टार्ट हुई और चार्ल्स सेकंड दोबारा वापस आ गया। उसने आते ही दोबारा चार्ज संभाल लिया और थिएटर्स फिर से खोल दिए। स्टेज पर परफॉर्म होने लगा क्योंकि चार्ल्स सेकंड समझता था कि जो लोग हैं वो मजालिम का शिकार थे। अब वो इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं तो इन लोगों को थोड़ा इंटरटेन करना चाहिए। तब जो प्लेस परफॉर्म किए जाते थे वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उनमें रिनेसेंस के प्लेस को कॉपी किया जाता था। इस ड्रामा के अपने ट्रेड्स हैं। इस एज के जो ट्रेड्स हैं वो एलिजाबेथन एज से टोटली डिफरेंट हैं। लाइक देयर इज़ नो पोएटिक फील एंड इमेजिनेशन एंड इमोशनल अप्रोच ऑफ लाइफ। यू मे नॉट फाइंड सच थिंग्स इन रेस्टोरेशन ड्रामा। इसमें पोएटिक फीलिंग, इमेजिनेशन और इमोशनल फीलिंग्स कुछ भी नहीं था। देयर वॉज मोड ऑफ डिस्कशन ओरिएंटेड ऑन सोसाइटी। इसमें सरफेस लेवल के थीम्स यूज़ किए जाते थे, ट्रिवियल थीम्स, कोई भी सीरियस थीम्स नहीं था। इसमें ग्रैंड थीम्स, ग्रैंड कैरेक्टर और ग्रैंड लैंग्वेज नहीं थी। यू विल नॉट फाइंड सच ग्रैंड थिंग्स इन रेस्टोरेशन ड्रामा। यू विल फाइंड अ काइंड ऑफ वल्गर एंथुजियाज्म एंड फॉपिश इन इट। ज़्यादातर ये पीरियड था वो कॉमेडी की वजह से फेमस था। इट्स रूट्स आर इन कॉमन मैन। अब हम देखते हैं कि ये कॉमन मैन में किस तरह से था। अगर हम रिनेसेंस एज, एलिजाबेथन प्लेस और शेक्सपियरियन प्लेस को देखें तो एट दैट टाइम दूस ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज दीज वर अट्रैक्टिंग, दीज वर कैचिंग द आई ऑफ पीपल फ्रॉम अबव द एवरेज लेवल। इसे अगर हम फाइनेंशियली या स्टेटस वाइज देखें तो ये एक इंटेलेक्चुअल क्लास को अपील करने वाले प्लेस थे, लेकिन इस प्लेस में कोई ग्रैंड थीम्स और कैरेक्टर नहीं थे। इसमें आम लोगों की ज़िंदगी को डिस्कस किया गया था। सो दैट्स वाई जो इसकी ऑडियंस की रूट्स थी वो कॉमन मैन में नज़र आती हैं। इसमें अरिस्टोक्रेट क्लास को रेडिक्यूल किया जाता है। दैट्स वाई द पीपल फ्रॉम द ऑडियंस, दोज हु बिलोंग्स टू कॉमन मैन, दे वर टेकिंग दैट डिलाइट एंड लुकिंग एट द स्टोरीज एंड लुकिंग एट द फॉलीज ऑफ अपर क्लास। इसमें दो तरह के ड्रामे लिखे गए, कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड हीरोइक प्लेस। रेस्टोरेशन पीरियड में कॉमेडी ऑफ मैनर को बहुत शोहरत मिली। कॉमेडी ऑफ मैनर ऐसा ड्रामा है जो फैशनेबल सोसाइटी के मर्दों और औरतों के ताल्लुकात, विटी डायलॉग्स और कन्वर्सेशन से रिलेट किया जाता है, जबकि जो हीरोइक प्लेज होते हैं उनमें हीरो और हीरोइन के दरमियान काबिलियत, खूबसूरती, वफादारी और इज़्ज़त के गिर्द रिलेट किया जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा जॉनरा हमें नज़र आता है दैट इज़ कॉमेडी ऑफ मैनर, यानी रेस्टोरेशन ड्रामा में जो कॉमेडी ऑफ मैनर है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये नैरो बेस था। यू विल नॉट फाइंड मल्टीपल वैरायटी इन इट। इसमें एक जैसे ही कॉमन और ऑर्डिनरी थीम्स नज़र आते हैं। अब इस कॉमेडी ऑफ मैनर्स में हम कुछ राइटर्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट वन सर जॉर्ज एथरिज। इनका पहला प्ले द कॉमिकल रिवेंज था जो 1662 में पब्लिश हुआ और लव इन अ टब भी कहा जाता है। लेकिन इनके दूसरे प्ले द मैन ऑफ मोड जो 1676 में पब्लिश हुआ, जिसमें उन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स के फार्मूला को डिस्कवर किया। इसमें उन्होंने मॉरल ऑब्लिगेशंस ऑफ कॉमेडी को डिस्कवर किया। इसमें जो रोमांटिक एलिमेंट्स थे उनको एक्सक्लूड किया गया और इसमें खूबसूरत मर्दों और औरतों के तस्वीर कशी, उनकी गुफ्तगू और साजिशों को तरजीह दी गई। सेकेंड वन जो हमारे पास है वो है विलियम वाइचरले। वाइचरले का दिमाग बहुत ताकतवर था और वो दुनिया की गहराई में खो गया जिसे एथरिज रिप्रेजेंट करता है। इसमें वाइचरले वही खूबसूरत और गैर इखलाकी मंजर को पेश करता है, लेकिन वो इसे तंज के साथ रिप्रेजेंट करता है। उसने 4 प्लेज लिखे जिनमें द कंट्री वाइफ,
जो 1675 में पब्लिश हुआ और द प्लेन डीलर जो 1676 में पब्लिश हुआ, उसकी पावर्स की पोजेशन को फुली शो करते हैं। Here we are cautious of his satirical tone and his comment on the immortal and artificial life. थर्ड वन हमारे पास है विलियम कॉन्ग्रीव। कॉन्ग्रीव रेस्टोरेशन ड्रामाटिस्ट में मोस्ट गिफ्टेड था, जिसने 5 प्लेज लिखे। उस वक्त इसकी उम्र लगभग 30 ईयर्स थी। उसने एथरीज और वाइचर लेके डिफेक्ट्स को अवॉइड किया और इसने इन डायलॉग से ग्रेट कॉमेडी लिखी। इनके प्लेज लव फॉर लव जो 1695 में पब्लिश हुआ और द वे ऑफ वर्ल्ड जो 1700 में पब्लिश हुआ, इनमें जो कॉमेडी ऑफ विट थी वो क्लाइमेक्स तक पहुंच गई थी। किसी भी इंग्लिश ड्रामेटिस्ट ने ऐसे स्टेज के लिए प्रोज नहीं लिखा जैसे कॉन्ग्रीव ने लिखा। ही balances, polishes and sharpens his sentences until they achieve perfection. जैसा कि कॉन्ग्रीव के प्लेज अपर क्लास में फैशन और फोइबल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन इनमें कोई यूनिवर्सल अपील नहीं थी। लेकिन अगर हम इसे सोशल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर देखें तो इनकी बहुत वैल्यू थी। द ट्रिumph इन हिज वर्ड इज़ नॉट ऑफ गुड ओवर इवल बट ऑफ द एलिगेंट ओवर इनएलिगेंट, द विटी ओवर द डल, ऑफ ग्रेसफुल ओवर द बोरिश। दूसरे ड्रामेटिस्ट जैसे जॉन ड्राइडन, जॉन वर्बर्ग और जॉर्ज फ्रेक्हर ने भी इस टाइप की कॉमेडी लिखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके। नेक्स्ट वन हमारे पास है हीरोइक प्लेज। हीरोइक प्लेज को पेंटामीटर कपलेट्स में लिखा जाता था। ये ब्लैंक वर्स में नहीं लिखा गया। इसमें सुपर ह्यूमन्स कैरेक्टर्स पाए जाते थे। इसमें जो आइडियल्स थीम थे उनमें लव, ऑनर और करेज था। हीरोइक ट्रेजेडीज ट्रेडिशनल एपिक और रोमांस पे बेस करता है। अब हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल एपिक क्या होता है। ट्रेडिशनल एपिक से मुराद यहाँ पे कल्चरल चीज़ें हैं, मतलब जो कल्चर से रिलेट करती हैं, यानी जो पुरानी कहानियाँ जिन्हें हम मिथ कहते हैं, हीरोइक प्लेज उन पर बेस करते थे। इनमें जो फर्स्ट वन है टॉमस ऑटवे। रेस्टोरेशन ट्रेजेडीज़ में जो राइटर थे उनमें टॉमस ऑटवे सबसे बेस्ट हैं। उन्होंने इस दौर के फैशन को फॉलो ना करते हुए ज़बरदस्त ट्रेजेडीज़ लिखी। द ऑर्फन जो 1680 में पब्लिश हुई, एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है जिसमें सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ की गई है। और दूसरी बड़ी ट्रेजेडी विनाइस प्रिजर्व जो 1682 में पब्लिश हुई, यह एलिजाबेथन मैनर में लिखी गई थी और ये एलिजाबेथन प्लेस का सबसे आखिरी वर्क माना जाता है। जॉन ड्राइडन ने अपना टैलेंट हीरोइक ड्रामा को डिवोट किया। इसकी लीडरशिप में जो हीरोइक प्लेस थे वो 1660 से 1678 तक प्रोमिनेंट रहे। द राइवल लेडीज़ जो 1663 में पब्लिश हुआ, ये हीरोइक और कॉमिक एलिमेंट का मिक्सचर है। द इंडियन इम्पीरियड जो 1665 में पब्लिश हुआ, टायरेनिक लव जो 1669 में पब्लिश हुआ और द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा जो 1670 में पब्लिश हुआ, ये सब हीरोइक काइंड के बेस्ट और वर्स्ट को शो करते हैं। इसके इस स्टाइल पर बहुत तनकीद की गई, लेकिन ड्राइडन ने सब्र का मुजाहिरा किया और अपने अगले ड्रामा औरंगज़ेब जो 1675 में पब्लिश हुआ, ड्राइडन के ग्रेट रेस्टोरेंट को शो करता है। ऑल फॉर लव जो 1678 में पब्लिश हुआ, वो शेक्सपियर की एंथनी और क्लियोपेट्रा को इमिटेशन करता है। ये ड्राइडन के ड्रामेटिक वर्क्स में मास्टरपीस माना जाता है। I hope you will understand now the restoration drama easily. If you have any confusion, you can ask without any hesitation. That's all for today. Stay blessed. Keep watching. Allah Hafiz.